जैसा उन्हें समझ रहा है ना, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे अलावा किसी दूसरी लड़की को आंख उठाकर देखते भी नहीं है। और मुझे भी उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं तो सोच रहा था कि तुम अपने पति के बिना अपने आप को अकेला महसूस करती हो, इसलिए मैं तुम्हें कंपनी दे दूं। तुम तो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। मैडम, एक बार सही से सोच लो कि ये मौका ना हर किसी की जिंदगी में बार बार नहीं आता है। मुझे नहीं पता था कि तू मेरे बारे में इतनी गंदी और घटिया सोच रखता है, वरना मैं तुझे कब का नौकरी से निकाल देती। लेकिन अब भी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अपने पति को यहाँ पर बुलाती हूँ, फिर तेरी इस करतूत के बारे में उनको बताऊंगी। हेलो वीर, कहाँ पर हो? जल्दी से सोसाइटी के गेट पर आ जाओ। ठीक है, रुक तू, अभी आ जाने दे मेरे पति को, वही तुझे सबक सिखाएंगे। बोलो अनुष्का, क्या हुआ? वीर, तुम्हें पता है ये सिक्योरिटी गार्ड मुझसे क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि मुझसे प्यार कर ले, मैं तुझे जिंदगी भर खुश रखूंगा। क्या अनुष्का, ये तुमसे ऐसा बोल रहा था? ये तुमसे ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। बहुत ही सीधा इंसान है ये। वीर, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है और तुम इसकी बातों पर विश्वास कर रहे हो। अनुष्का, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं इसको भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। वीर देखो, ये तुम्हारे सामने भी अश्लील इशारे कर रहा है। अरे अनुष्का देखो ना, वो तो बेचारा चुपचाप खड़ा है और तुम उस पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। अनुष्का, तुम्हें ऐसा बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे जिस इंसान को मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं है, मैं उसके साथ कभी रहना नहीं चाहूंगी। मैं जा रही हूँ और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। अनुष्का रुक जाओ। हाँ, क्या हुआ? अब क्यों रोक रहे हो मुझे? इधर आओ अनुष्का, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। इसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है ना, मेरे कहने पर किया है। क्या? ये सब करने के लिए तुमने इससे बोला था? लेकिन क्यों? अनुष्का, तुम्हें तो पता है, ऑफिस के काम से मैं ज़्यादातर बाहर रहता हूँ और ये सिक्योरिटी गार्ड हमारे घर की देखभाल करता है। तो मेरे घर पर ना होने पर तुम और लोगों के बारे में कैसी सोच रखती हो, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन अनुष्का, तुम इस टेस्ट में पूरी तरीके से पास हो चुकी हो और अब तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है। वीर, तुम मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखते हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम मेरे ऊपर शक करते हो। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अनुष्का रुक जाओ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। साहब, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझसे ये सब मत करवाओ, मैम साहब को बुरा लग जाएगा। मैम साहब ऐसी नहीं है, लेकिन आप मेरी बात नहीं माने। अब देखिए साहब, मैम साहब आपको छोड़कर चली गई। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, मुझे उसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखो ना, वो मुझे छोड़कर चली गई, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँ? तभी तो कहते हैं साहब कि ऐसी गलतफहमियों की वजह से अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ तुम।